हेलो, हाँ जी, नमस्कार, हाय, हेलो, राम राम, कैसे हैं प्यारे दोस्तों? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम एक नया सेशन, नई सीरीज आज हम शुरू कर रहे हैं और ये सीरीज है आपकी मैथ की जिसका नाम रहेगा आपका संकल्प बैच 1.0, है ना? तो इसमें हम मैथ सीखेंगे और मैथ के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो आपके लगभग प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। और एक बात विशेष करके ध्यान रखना कि ये बैच है आपका 100 दिन का ही है, 100 दिन की स्ट्रेटजी ये आपकी है। 100 दिन के अंदर आपका लगभग जो मैथ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वो आपको हम करवा देंगे लगभग चैप्टर वाइज और टाइप वाइज के अनुसार। ये तो है आपका एक बिल्कुल जिन बच्चों को मैथ्स जिन्होंने अभी 12th की है या फिर ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं, वो चाहते हैं कि अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, तो वो बच्चे इस बैच को हैं। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे और अपने आपकी फ्री, बिल्कुल पेड कोर्स आपके अलग रहेंगे, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो आपका सीजीएल का हो, रेलवे का हो या कोई और बैच हो, किसी भी प्रकार का बैच, ये फ्री बैच है, तो ये बिल्कुल सिर्फ यही बैच है। ओके, तो इस बैच में आपके 100 दिन क्लास होंगी और आज का जो सेशन है वो आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत से शुरुआत होगा। पहला दिन है, पीडीएफ इसके बाद सेशन के बाद आप डाउनलोड कर लेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है आपका? परसेंटेज। ठीक है, तो पेन कहाँ है भाई? यहाँ से पेन था इसका, पेन कहाँ रख दिया? देखना एक बार पेन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है मेरे दोस्त परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशत। टॉपिक का नाम क्या है? प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत, जिसको आप इस प्रकार से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये होता है 100 के ऊपर किसी भी संख्या का क्या महत्व है, क्या वैल्यू है। ओके, यानी कि वही आपका प्रतिशत होता है। तो आज परसेंटेज आप कवर करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रतिशत जो होता है वो किस प्रकार से सोल्व करेंगे और फिर परसेंटेज निकालेंगे कैसे। तो एक बात तो आपको मैं बता दूं बिल्कुल जीरो लेवल से, एक है ये अपने आप में 100% है। ठीक है, एक अपने आप में 100% है, इसका हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा। इसका भी हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, तो ये जहां 50 हो गया था तो इसका भी हाफ हो जाएगा 25%। ठीक है, 1/8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 12.5%। इस प्रकार से परसेंटेज होते हैं। ओके, ये आगे चलते रहेंगे। अगर मैं बात करूं, ये एक एग्जाम्पल मैंने बताया था। ओके, इसके आगे आप और भी देख सकते हो, जैसे कि 1/3 जहां होता है वो 33 से ही 1/3% होता है। जहां 1/6 कर दिया जाए तो इसका हाफ कितना होता है? 33 का आधा 16.5 होता है, तो 16। ठीक है, 16 दूनी 32 होते हैं। यहाँ फिर 16 से ही एक यहाँ बच गया था तो एक ये रखे दो। ठीक है, 16 से ही 2/3%। इस प्रकार से हम काउंट करते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब होते परसेंटेज निकालेंगे कैसे। हमने बचपन में सीखा था कि भाई मैंने संख्या लिखी 520 का, ठीक है, 520 का 30% निकालो। ठीक है, 520 का 30% कैसे होगा? एक बार मैं बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ, फिर हम निकालेंगे कि भाई जल्दी कैसे करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम इस प्रकार से करते हैं, 520 का 30/100 गुणा में 30/100 करते हैं, तो एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब इसका करते हैं हम मल्टीपल, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 पंजे 15, 156 आ गए। इस प्रकार से हम करते हैं। ओके, लेकिन एक बात आपको ध्यान में होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से, कोई भी संख्या होती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या, ठीक है, अपने आप में 100% होती है। ठीक है, कोई भी संख्या अपने आप में, ठीक है, अपने आप में 100% होती है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कैसे? जैसे कि मैंने संख्या लिखी यहाँ पे 100, तो 100 अपने आप में कितना हो जाएगा? ठीक है, 100% हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा 100%। मैंने लिखा 840, ये भी अपने आप में कितना है? 100% है। मैंने लिखा 5440, ये भी अपने आप में कितना है? 100% है। यानी कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% है।
मैंने लिखा यहाँ पे 8 4 3 8 7, कोई भी संख्या जो आपके मन में आती है, प्रत्येक संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। अब आपसे ये कहा जाए कि सर इनका 10% काउंट करना है, ठीक है, इनका 10% काउंट करना है, तो हम बोल दें आपको कि 540 का 10% काउंट करके बताओ, ठीक है, 540 का 10%। तो बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, जो अपनी बचपन से आदत होती है, गुणा में 10/100 करते हैं, ऐसा करते हैं क्योंकि अपने को ये आदत हो गई है। तो यहाँ से हम करेंगे 0 से 0, 0 से 0, 544। अगर आप अच्छे से जानते हैं तो पीछे से 10% का मतलब होता है लास्ट छोड़ के एक पॉइंट रखना है। अगर मैं 100 की बात करता हूँ तो ये जो 100 यहाँ पे पॉइंट रख देंगे जो कि आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर 840 की बात करते हैं, एक छोड़ के पॉइंट रख देंगे यानी कि 84 हो जाएगा। यहाँ 5440 की बात हो रही है, 5440 की बात हो रही है, एक छोड़ के पॉइंट रखेंगे तो 544 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 84 387 है, ठीक है भाई, 84 387 है, तो यहाँ पे एक छोड़ के पॉइंट रखेंगे तो आप यहाँ पे पॉइंट रख देंगे तो आपके पास जो संख्या होगी 8438.7। ठीक है, अब 10% निकालना हो गया तो 20% निकालेंगे तो इसका 2 गुणा कर देंगे, ठीक है, 30% निकालेंगे 3 गुणा कर देंगे। इसी प्रकार आपसे ये बोल दे कि किसी कंडीशन में आपको तो सिर्फ 1% पे काउंट करना है, तो 1% जहां है पीछे से 2 छोड़ के पॉइंट रखेंगे तो सिर्फ जो 100 है, 100 में आप क्या करेंगे, पीछे 2 छोड़ के पॉइंट रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, 840 है, ठीक है, ये 840 है, आपने लिखा 840। अब यहां से हमें क्या करना है, पीछे से 2 छोड़ के पॉइंट रख देंगे तो 8.4 हो जाएगा। ओके, यहां से आपको मिल रहा है 5440, ठीक है, क्या है, 5440, पीछे से 2 छोड़ के पॉइंट रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 54.4। क्लियर है। अब यहां से देख रखें भाई, ये संख्या है 84 387, ठीक है, 84 387, जो कि आपका हो जाएगा पीछे से 2 छोड़ के, ठीक है, 2 छोड़ के, तो ये हो जाएगा आपका 843.87, ये संख्या होगी इस प्रकार से। राइट, आप निकाल लेंगे बिल्कुल बेसिक से, और सारा का सारा बिल्कुल फाउंडेशन बैच अगर चाहिए आपको तो फिर आप ऐप पे जाएंगे। ये आपका एक प्रैक्टिस टाइप का ही बैच है, चैप्टर वाइज है बट। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये कहता है 1206 का 1/3, ठीक है, 1/3 है, वो 134 का x% है, कितना प्रतिशत है, मतलब x% है। ठीक है, यही कह रहा, आपको ये बोल दिया, ऐसे लगा के छोड़ देगा कि कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही हुई। हाँ जी, अब देखोगे इसको सोल्व अगर करने लग जाते हैं हम तो क्या करेंगे, 3 से काट देंगे सबसे पहले, 3 चौके 12, 0, 3 दूनी 6, 402, ठीक है, 402 है वो 134 का कितना प्रतिशत है, 402, और नीचे कितना आ जाएगा 134, बराबर है जो वैल्यू आपको चाहिए वो। ठीक है, और जो यहाँ प्रतिशत होते हैं इसका मतलब होता है नीचे 100 है और वो 100 यहाँ पे चले जाएंगे और आपकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। 3 से कट जाएगा, ठीक है, 13, ये 4 ती 12, 1, 13 ते 39 और 41, 3 गुणा 100 कितना हो जाएगा आपका, 300% हो जाएगा। कितना प्रतिशत है, 300% है, ये आपका सही आंसर होगा। ओके, यहाँ तक किसी की कोई दुविधा नहीं होगी मेरे हिसाब से। आगे बढ़े, चलो इससे अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, देखो आज का दूसरा क्वेश्चन, कि वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने एक कर का भुगतान किया और कर भुगतान न करने वाले शेष कर्मचारी 20,700 हैं। तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। अब यहां से आपको पता है कि एक है जो कर देता है, ठीक है, कर दिया जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने कर दिया और जिन्होंने कर नहीं दिया, ठीक है, कर नहीं दिया और इन्होंने कर दिया। कर का मतलब होता है टैक्स, ठीक है, कर का मतलब होता है टैक्स,
ओके, कितने कैंडिडेट ने दिया? 31% ने, 31% है ना, 31% ने। किसने नहीं दिया? ठीक है, किसने नहीं दिया? 69% ने। ठीक है, 69% ने नहीं दिया। कर देने वाले आपके कैंडिडेट कौन हो गए? ये कैंडिडेट हैं जो कर दे चुके हैं, नहीं दिया, और ये वो हैं जो दे चुके हैं। अब यहां से कहता है कि ये इनकी संख्या जो है आपके सामने है 20,700 है। कितनी है? 20,700 है। ओके, 20,700 है। कहीं ना कहीं देखो मल्टीपल में है क्या? ठीक है, कहीं ना कहीं मल्टीपल में है क्या? लेकिन ना, सॉरी, भुगतान न करने वाले, सॉरी, भुगतान न करने वाले जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं? 20,700। कितने हैं? 20,700। ये लोग हैं 20,700। ओके, अब कितने गुना है? 9 30 27, 2 6 3 18 और 2 20। तो कितने गुना है? 69 ये कितने हैं भाई? ठीक है, 69 207। 3 से गुणा करते हैं तो 3 में 27, 7 हासिल 2 हो गई, और कितने हो गए? 3 6 18, 18 2 20। ठीक है, यानी कि इसका 300 गुना है। अपने को क्या चाहिए है फिर? ये देखो, अपने को क्या चाहिए है? अपने को इसका भी फिर 300 गुना ही करना पड़ेगा। इसका 300 गुना करेंगे तो 2 जीरो तो आपकी हो जाएंगी। 3 1 कम 3 और 3 3 9। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई? 3900। तो कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है? कुल की संख्या क्या है? जोड़ सकते हैं या 100% आप काउंट कर सकते हैं। 100% की संख्या क्या है आपकी? जोड़ेंगे तो 00। ठीक है, 7 और 3 7 और 3 10। ओके, यहाँ एक आ गया आपका 9 9 और 1 10, 2 और 1 3। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते, नहीं देने वाले कितने थे? 79%, यानी कि 300 गुना। कुल कितने प्रतिशत होते हैं? 100। ठीक है, ये भी आपको आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपने करके देख लिया, बिल्कुल हो गए। ठीक है भाई, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। A team played 40 games and lost 24. According, what is the percentage of games won by that team? एक टीम ने 40 मैच खेले जिसमें से 24 मैच जीते हैं, तो जीते हुए मैचों का प्रतिशत क्या रहेगा? ओके, तो यहां से 40 मैच में से कितने जीते? 24 मैच जीते। कितने में से? 40 में से। प्रतिशत कितना? आप देखेंगे कि 0 मल्टीपल हैंडेड करते हैं। ठीक है, आप एक काम भी कर सकते थे, पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे 0 से 0, 4 6 24। ठीक है, 6 गुना में 10, 60%। एक दूसरी बात ये कहना चाह रहा था कि जो 40 है ये अपने आप में कितना है? 100% है। ठीक है, 10% कितना होगा इसका? इसका 10% कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, 24 जीते हैं। आपको पता है कि 4% है, ठीक है, सॉरी, 10% है, वो 4 है, तो आपको कितना चाहिए? 24। ये आपके माइंड कैलकुलेशन है। 4 6 24। ठीक है, तो इसका 6 गुना करेंगे तो हम 6 चौके 6 दाए 60। ठीक है, 60 की वैल्यू 24, तो कितने हैं? 60। किसी भी तरीके से जैसे आप चाहते हो वैसे देख सकते हो। ठीक है, 60 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इससे अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है जी 4। बताओ। ए मैन रिसीव ए 20% रेज ब्रिंगिंग हिज सैलरी टू 220। ठीक है, एक आदमी ने 20% की वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 हो जाता है। अब देखें, मूल वेतन कितना था? 100% था। अब कितना हो गया? प्लस 24% की बढ़ोतरी हो गई। कितना हो गया? ठीक है, 24%, इसमें 24 जोड़ेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, 20% की बढ़ोतरी हो गई। कितने की हो गई? 20% की। कितना हो जाएगा? 120। 120 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? ये देखो, 120 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24,000। ठीक है, 24,000 कितना गुणा है? 12 दूनी 24। ठीक है, 200 गुना। तो मूल कितनी थी? इसको भी हम 200 से गुणा करते हैं तो कितनी सैलरी हो जाएगी? ठीक है, 20,000। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 20,000।
उसका वेतन बढ़ने से पहले कितना था? 20,000 था। ठीक है, 20,000। ओके, कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। चलो तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, यहां से देखते हैं भाई। दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, एक अमित शाह और एक ममता बनर्जी। उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 57% प्राप्त किया। ठीक है, और वो 42,000 मतों से विजयी हो गया। तदनुसार डाले गए मतों की संख्या क्या है? ओके, तो एक विनर है, एक लूजर है। ठीक है, अब ध्यान देने की बात ये थी, एक एक व्यक्ति की जीत हुई है, एक व्यक्ति की हार हुई है। पक्का? हाँ जी। जिसकी जीत हुई है उसको 57% मत मिले, जिसकी हार हुई है उसको 43% मिले। तभी तो जाके 100 होंगे। 7 3 10, 4 3 और 1 10। ठीक है, हार जीत का डिफरेंस कितना रहेगा? ठीक है, 14। 14%। 14% की जो वैल्यू दे रखी है वहां पे है भाई, 14% की जो वैल्यू है वो 42,000 है। ठीक है, 42,000 है। 14 दूनी 28, 14 ती 42। 100% अपने चाहिए है। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे तो 300। ठीक है, लेकिन ये 3 से गुणा नहीं, 3,000 से था। ठीक है, तो ये रख देंगे हम। तो ये क्या कहता है? कुल मतों की संख्या कितनी थी? कुल की संख्या ये थी आपकी 30,000, सॉरी 3 लाख। ठीक है, कितनी थी? 3 लाख। पॉइंट क्लियर है? हाँ भाई, आगे चल पड़े। ये देखो फिर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है आपका 6 का। इफ ए इज 50% ओल्डर देन सी एंड बी इज 25% ओल्डर देन सी, देन बाई व्हाट परसेंटेज इज ए ओल्डर देन बी? ए सी से 50% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा? अब देखो, 3 कैंडिडेट कौन हो गए? ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। सबसे लास्ट में तुलना किससे? पहले ए की किससे कहता है? ए सी से। ए है वो सी से, बी है वो सी से। इसका मतलब मूल रूप से कौन व्यक्ति है? सी है। सी को मैंने मान लिया भाई ये 100 है। ठीक है, अब कहता ए सी से 50% बड़ा है, तो ए ये 150 हो गया। ठीक है, अब बी कितना हो गया? बी है वो सी से 25% बड़ा है, वो 125 हो गया। ओके, अब यहाँ पे एक डिफरेंस है कि ए बी से कितना बड़ा है। ए बी से कितना बड़ा है? यहाँ का जो डिफरेंस है वो 25 का है। ठीक है, और 25% किसके ऊपर है? बी के ऊपर। बी की वैल्यू कितनी है? 125। ठीक है, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा? 25 5 125, 5 और ये कितना हो जाएगा भाई? 20%। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20%। ठीक, 20% आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़े। चलो, नेक्स्ट का आंसर बताओ। देखें क्वेश्चन नंबर 7। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। तो ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? ठीक है, नहीं पता, कोई बात नहीं। आप सबसे पहले 100 मान के भी काम कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले हमें पता मान लेते हैं एक्स है, 40% को क्या है? छात्रों को ग्रुप ए, जो शेष बच गया उसके 75 को बी। तो जो शेष वाली कंडीशन जहां भी होती है ना, रिमेनिंग जहां बचते हैं, तो 40 को दिया गया तो इसके 40 के बाद कितने बचे? 60%। ठीक है, और फिर आपके 75% शेष के थे, फिर 75% के बाद कितने बचे? 25, 100 में से घटाने के बाद, और जो लास्ट में बचते हैं आपके वो 12 बचते हैं। तो मूल रूप से वो संख्या कितनी हो जाएगी? 12 गुणा में 100/25। ठीक है, और गुणा में 100/60। ठीक है, ये आपने काटे जब
तो उस समय आपने देखा 25 चौके 100, ठीक है। 0 से 0 काट दिया आपने, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और एक 10 मल्टीपल में 80 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका आप देखोगे, 100 मानोगे, ठीक है। 100 में से आपने 40% घटा दिया, अब बच गए जी आपके पास 60। 60 में से आपने 75% घटा दिया, इसका 40 40 ही होता है। इसका 75% कितना होगा, ठीक है। इसका 75% कितना होगा ये ध्यान रखना, 75% होता है 3/4, ठीक है। आपको वैल्यू याद है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो आपको फिर से निकालना पड़ेगा कि 3/4, 4, ठीक है। तो 15 चौके 60, ठीक है। कितना भाई, 75/75% इसमें से आप घटा देंगे, तो 15 तिये 45, ठीक है। इसमें से आपने 45 घटा दिए, आपके पास बचे 15, बट क्वेश्चन में कहता है ये 12, ठीक है। फिर आप क्या करते कि 15 की जो वैल्यू है, 15 की वैल्यू 12 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको पता है कितने परसेंटेज है, उसके अनुसार फिर यहाँ पे आ जाएगी 80, ठीक है, ये आ जाएगी 80। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपकी मर्जी है। आगे बढ़े तो इसका आंसर क्या है भाई, 80, 80। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 नंबर, एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। 25% नीले और 50% लाल गोले निकाल लिए जाते हैं, तब काले गोलों का प्रतिशत क्या रहेगा, बताओ जल्दी से। हम्म, ठीक है, चलो भाई। एक डिब्बे में 100 नीले, 50 लाल, 150, 50 काले, 200। अब कहता है, देखो नीले, ठीक है, फिर कौन से हैं, लाल, और फिर कौन से हैं, ठीक है, नीले हो गए, लाल हो गए, और फिर और कौन से हो गए, काले। अब यहां से देखेंगे हम, ये तो है 100, ठीक है, ये है 100, ये है 50 और ये है 50। अब क्या हुआ था, किस में से क्या कैलकुलेशन हो गई थी। अब कहता कि 25% नीले गोले, नीले में से 25% घटा दिए, 25% घटा दिए तो यहाँ बच गए 75। 50% लाल गोले निकाल दिए, ठीक है। इसमें से आपने निकाल दिए 50%, इसका 50% 25, 25 घटा दिए तो 25 आपके बच गए। तीसरे आपके बच गए 50, इसमें आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की, सिर्फ पहले दो में की थी। 75, 25, 100 और 150, अब कुल मिला के कितने हो गए, 150 हो गए। तब काले गोलों का प्रतिशत, ठीक है, काले गोले कितने हैं, 50, किसमें से, 150 में से, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1/3, 1/3 का मतलब है 33 सही, 1/3%, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं, बताओ नेक्स्ट का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। बताओ। देखो ये वाला क्वेश्चन, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले, महुआ को 81 अंक मिले, ठीक है। महुआ को गणित में सुप्रियो से, एक कैंडिडेट है सुप्रियो, ठीक है, एक कैंडिडेट है एस, से मैं डिनोट करता हूं एस, एक है महुआ एम। अब क्या कहता है, अगर इसको 100%, किसको कम मिले हैं भाई, महुआ को गणित में सुप्रियो से 10%, इसको 100 मिले हैं तो इसको 90 मिले हैं,
ठीक है। लेकिन आगे कहता है कि महुआ को 81 मिले हैं, ठीक है, इसको 81 मिले हैं मूल रूप से, ठीक है, ये परसेंटेज की बात थी। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक काम करेंगे, जीरो को छोड़ें आप, 9 नेमी 81, ठीक है। तो 9 गुणा है, अगर आप जीरो को भूल जाएं तो ये भी ध्यान रखें, यहाँ पे एक जीरो को भूल जाएं तो 10 निम्न 90, ठीक है, कितना हो जाएगा 90%। बस 90% नहीं, सॉरी 90 अंक। तो उसको कितने थे मिले थे, 90 मिले थे। ओके, कितने मिले थे, 90 मिले थे। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 10 पे। यदि x का 50% y के 30% है, यहाँ कहा इसने x गुणा 50% जो बराबर है y गुणा 30% है, ठीक है, ये है। तो x अनुपात y, x अनुपात यानी कि x बटे y कितना हो जाएगा, 30/50, 30/50 मतलब 3:5, ये आपका आंसर होगा 3:5। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 आसान है। ओके, आगे चले, इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ गया तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। अब आप मान के चलें 35 दिन, एक दिन की 100 यूनिट है, ठीक है, मान लिया हमने, ठीक है, माना प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन 100 यूनिट, ठीक है, 100 यूनिट। तो फिर कुल मात्रा क्या आ जाएगी, कुल मात्रा, ठीक है, 100 यूनिट दिन की खपत होती है, 35 दिन चलती है। और अब क्या कहता है, ठीक है, अब क्या कहता है कि उसका प्रयोग, ठीक है, 40% बढ़ गया, ठीक है। अब जो खपत है, ठीक है, अब खपत, ठीक है, अब जो खपत हो गई वो कितनी हो गई, 140 हो गई। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, 100 इंटू 35/140, 140 से हम कर देंगे भाग, 0 से 0, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25। तो ये जो है 25 दिन तक ही चलेगा, ठीक है, कितने दिन चलेगा भाई, 25 दिन चलेगा, ठीक है, 25 दिन चलेगा, क्लियर है, 25 दिन ये चलेगा। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे चलो, बताओ जल्दी से आंसर, ठीक है, 12 नंबर का आंसर बताओ। एक सप्लाई है ना, ए सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 डेज, किसी कार्यालय में हम्म या और सप्लाई आ गई भाई, चलो कोई बात नहीं भाई, या दूसरे पिछले क्वेश्चन की सप्लाई में यार, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट इंग्लिश में कुछ और है, हिंदी में पिछले क्वेश्चन का ही वो इंग्लिश टाइप कर दिया होगा, है ना, कोई बात नहीं है। आवाज बहुत कम आ रही है, वॉइस कम आ रही है, चलो कोई बात नहीं भाई, थोड़ी सी इस सेशन में बढ़ा के देख लो, कोई बात नहीं है ना, देखो एक बार, चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, ये आज का 12 नंबर क्वेश्चन देखो, कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, शेष सॉरी 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित पुरुषों की संख्या है, देखो एक वुमेन है, एक मैन है, ठीक है। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% वुमेन है, 40% महिलाएं हैं, तो 60% पुरुष है, ये बात पक्का है। अब कहता है कि 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, जिनकी मैरिज हो चुकी है। अनमैरिड कितने हैं,
अनमैरिड, ठीक है, अनमैरिड। अनमैरिड अगर हम देखेंगे, अनमैरिड, ठीक है, अविवाहित, अविवाहित, ठीक है, वॉइस होगी। हाँ, वॉइस को आप चेक करो भाई, वॉइस अब चेक करो सही आ रही है क्या। अब यहां से देखेंगे 70% महिलाएं ये विवाहित थी, तो 30% अविवाहित हैं, और पुरुष भी 50% ही है, 50, वो तो 50 ही रहेंगे। तो ये अविवाहित ये तो 12 हैं और ये आपके 30 हैं, ठीक है, कुल मिला के 42, ठीक है, और कितने हैं 100 में से 42 कैंडिडेट, 42%, ये आपका आंसर आ जाएगा 42, 42%, ठीक है, 42%। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसकी इंग्लिश हिंदी ठीक है क्या। मुकेश हैज ट्वाइस ए मच मनी एज सोहम, सोहम हैज 50% मोर मनी देन पंकज। देखो भाई ये सही है, इसकी इंग्लिश सही लिख रखी है। वैसे एक बात आपको मैं बता दूं, जब भी आप किसी परीक्षा में जाओगे तो वहां एक टर्म कंडीशन ये होती है कि अगर पेपर में कोई एरर है किसी प्रकार का तो आपका इंग्लिश वर्जन है वो वैलिड होगा, ठीक है। अब यहां से देखें ना, तो मुकेश के पास सोहम से 2 गुनी धनराशि, सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है, यदि उनके पास औसतन धनराशि 110 रुपए है। एक कौन है भाई, सबसे पहले मुकेश है, ठीक है, कौन है, मुकेश है। फिर कौन है दूसरा, सोहन है, सोहम लिख रखा है तो हम लिख देते हैं सोहम, ठीक है, जैसा लिखा। तीसरा लिख देते हैं हम पंकज। अब ध्यान रखेंगे भाई, क्या कहता है कि मुकेश के पास सोहम से दुगनी है, सोहम के पास पंकज से 50% अधिक है। हमने मान लिया कि पंकज के पास 100 है, ठीक है, तो फिर सोहम के पास पंकज से 50% अधिक है तो ये 150 है, और इसके पास इससे 2 गुनी है, किसके, मुकेश के पास सोहम से 2 गुनी है, तो यानी कि 300 है। यानी कि सीधी सीधी बात है कि 6 अनुपात, अगर 50 से काटे, ठीक है, 50 से काटे तो 5 छके 30, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10, ये रेशियो आपका होगा 6 और 3 2, ठीक है। अब कुल कितना है, अब ये ध्यान रखेंगे, अब कुल जोड़े 6, 3 और 2 11, ठीक है, 11, और इसकी वैल्यू कितनी है, औसत कितनी है 3, तो ये हो जाएगी 330, ठीक है, इसको लिख लेंगे हम 330, यानी कि इसको हम 330 लिखेंगे। कितना गुना है भाई, 30 गुना, ठीक है। अब ये बताओ धनराशि किसके पास, मुकेश के पास है, तो इसको हम 30 से गुना करेंगे, 3 छिके 18, तो अपने को जो आंसर चाहिए वो 180 चाहिए, ठीक है। कितना आ जाएगा 180, 180, ठीक है, 180। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 पे, और ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताओ कोई, जल्दी से, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्टेटमेंट देखो मेरे दोस्त, ये है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 36 मिनट एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, प्रतिशत के लिए आपने रख दिया 100, ठीक है। 36 मिनट एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, मिनट की तुलना मिनट के साथ ही की जाएगी, परसेंटेज के लिए आपने रख दिया 100। अब इसका करते हैं ऑपरेशन, ठीक है, करके दिखाओ भाई ऑपरेशन। जैसे आपने 0 से 0 काट दिया, ठीक है, 6 6 36 काट दिया, और कि 6 चौके 24 काट दिया, 2 से 5 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, यानी कि आपके पास 5/2 आया, जो कि 2.2 होता है, ठीक है, 2.2 होता है। 2.2 बोल दिया, 2.5 होता है, ओके, सॉरी 2.5 होता है, 2.5 है या 2.5 भाई, 2.5। चलो ए बी से 20%, ए बी के 20% के बराबर है, बी सी के 25% के बराबर है, तो सी का कितना प्रतिशत ए है। अब यहां से हम देखें 1 अनुपात
बी अनुपात सी, ए बी के बी सी के, है ना। सी मान लिया 100 है, अब बी है वो सी के 25% के बराबर है, यानी कि 25 है, और वो जो अगला कैंडिडेट है ए बी का 50%, यानी कि ये 5 है। 10% 2.5 हो जाएगा, 5%। ठीक है, अब कंडीशन ये कहता है कि सी का कितना प्रतिशत ए है। ठीक है, सी का x% जो है वो बराबर है ए है, यानी कि ए है यानी कि 5 है। ठीक है, ये बात है कितना है सी का कितना प्रतिशत। भाई ए की वैल्यू तो 5 है, तो हम ऐसे करेंगे सी का 5%, ठीक है, जो बराबर है ए है। ओके, 5%। तो ये आज के सेशन के 15 क्वेश्चन थे, 15 के 15 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आज फर्स्ट डे था ये अपना। ओके, ये था आज का पहला दिन, बिल्कुल। ओके, पहला दिन था, आज के सारे सेशन हो गए। हाँ, प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन करवाए हैं ये अपने शिक्षा युग प्लस ऐप जो दे रखा यहाँ पे नीचे, शिक्षा युग प्लस ऐप, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर से भी कर सकते हो डाउनलोड। टेस्ट पास है यहाँ पे अपने ऐप के ऊपर। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट पास ज्वाइन कर सकते हो। हरियाणा से बिलोंग करते हो तो स्पेशल सीटी ग्रुप डी हरियाणा प्लस की जो अलग से मॉक टेस्ट सीरीज है, वो जो हमारी टीम खुद बनाती है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो आज का सेशन करते हैं यहीं पे कंप्लीट। राजपूत निशा, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री राम, प्रभु राम की जय हो। हाँ चलो, तो ये वीडियो आपने देख लिया और आज से हमने सेशन को एक बार स्टार्ट किया है। एक छोटा सा अपना एक्सीडेंट हो गया था जिस कारण से अपनी क्लासेस काफ़ी टाइम से नहीं आई थी। अब कुल मिला के तबीयत ठीक है, तो आगे हम कोशिश करेंगे रेगुलर सुबह 9:30 बजे। ये जो सीरीज है ना, ये हम 9:30 बजे, ठीक है, इस सीरीज को हम जारी रखेंगे सुबह 9:30 पे। ठीक है, ये रहेगी अपनी। तो मिलते हैं कल 9:30 बजे फिर एक बार। ओके, थैंक यू।